नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 6 में TSN ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा प्रथमो भाग है आपकी संस्कृत विषय की जो पाठ्य पुस्तक है उसका चैप्टर 6 षष्ठ है पाठ है समुद्र तट है। इस पाठ के जो सभी कठिन शब्दार्थ हैं उन सभी कठिन शब्दार्थों को हमने बच्चों समझा। ठीक है, आशा करती हूँ आपने सभी कठिन शब्दार्थों को याद कर लिया होगा बच्चों। और आज की कक्षा में हम इस पाठ का हिंदी ट्रांसलेशन करना सीखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर 6 षष्ठ है पाठ है समुद्र तट है। छठा पाठ समुद्र तट। समुद्र तट का अर्थ हुआ समुद्र का किनारा, सी बीच जो होता है उसे क्या बोलते हैं, समुद्र तट है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले इस चित्र को देखिए। पुनः पहले भी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, आज अभी पुनः स्मरण करवा देती हूँ बच्चों। इस चित्र को देखिए अच्छे से। चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमको कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं बच्चों। उनमें से कुछ बच्चे हमें बॉल के साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बालक बालिका, और कुछ बच्चे हमें मिट्टी से घर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लहरों के साथ खेल रहे हैं, और कुछ लोग जो हमें समुद्र में देखिए कुछ बोट्स भी हमें दिखाई दे रही है आराम से, यानी कि कुछ लोग नौका विहार का भी आनंद ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में हम यही सब कुछ पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, और साथ ही भारत के जो प्रमुख समुद्र तट हैं उनको भी हम जानेंगे बच्चों। तो शुरू करते हैं हम पाठ को। पाठ की पहली लाइन है हमारी, एषः समुद्र तट है। यह समुद्र तट है। एष का अर्थ हुआ यह समुद्र तट है, समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। यहाँ पर अत्र का अर्थ हुआ यहाँ, जनाः का अर्थ हुआ लोग, पर्यटनाय पर्यटनाय का अर्थ हुआ घूमने के लिए, चतुर्थी विभक्ति है पर्यटन शब्द में। ठीक है, पर्यटन का अर्थ होता है घूमना, तो यहाँ पर लोग पर्यटन करने के लिए घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगै क्रीडन्ति। केचन का अर्थात हुआ, केचन का अर्थ हुआ बच्चों कुछ, तरंगई तरंगई का अर्थ, तरंगई किसको बोलते हैं, लहरों को, वेव्स। तो कुछ लहरों के साथ क्रीडन्ति खेलते हैं और खेल रहे हैं, कुछ तो लहरों के साथ खेल रहे हैं। केचन च, और उनमें से जो कुछ है वो नौका भी ही जल विहारम कुर्वन्ति। नौका भी यानी कि नौका के द्वारा क्या कर रहे हैं वो, जल विहार, जल में विहार करना, यानी कि जल में जो नौका विहार है जल में ही करते हैं ना, तो उसका वो आनंद उठा रहे हैं। तेषु केचन, उनमें से केचन, केचन का अर्थ हुआ कुछ, तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति। कंदुक किसको बोलते हैं, गेंद को बोलते हैं, बॉल को बोलते हैं। तो कुछ बॉल से, गेंद से खेल रहे हैं। ठीक है ना, पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना बच्चों, बॉल से हमें बालक के हाथ में रेड कलर की बॉल दिखाई दे रही है। ठीक है ना, तो कुछ यहाँ पर बॉल से, गेंद से खेल रहे हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। बालिका किसको बोलते हैं, लड़की को, और बालकः जो लड़का है उसको। तो बालक और बालिका वहाँ पर क्या कर रहे हैं, बालुकाभिः यानी कि मिट्टी से, रेत से, बालुकागृहं बालुका घर यानी कि रेत का घर या घरौंदा क्या कर रहे हैं, रचयन्ति, रचयन्ति का अर्थ निर्माण करना है, बनाना। ठीक है ना, तो बालक बालिकाएं वहाँ पर क्या कर रहे हैं, रेत का घर, बालुका का घर या घरौंदा बना रहे हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति। मध्ये मध्ये बीच बीच में, यानी कि कुछ बच्चे जो हैं वो घरौंदा बना रहे हैं, रेत का घर बना रहे हैं, लेकिन बीच बीच में जो लहरें हैं, तरंगा मीन्स लहरें, मध्य मध्य बीच बीच में जो तरंगे हैं, लहरें हैं, वो बालुका गृहम जो बालू का घर है, घरौंदा है, उसको प्रवाहयन्ति यानी धो देती है, या मतलब जैसे ही इधर तो उन्होंने घरौंदा बनाया बच्चों ने, और इधर लहरें आई और उसको आकर के ढा देती है ना, एकदम से पानी उसके ऊपर आता है, तो वो घरौंदा मिट्टी का ही होता है, तो वो ढह जाता है। ठीक है, एषा क्रीड़ा प्रचलति एव, और यही क्रीड़ा, यही जो क्रिया है कि इधर तो बच्चे घरौंदा बना रहे हैं, इधर वापस लहरें आ रही है और उसको आकर के धो देती है या चला देती है या तोड़ देती है। ठीक है, समुद्र तटाः न केवलं पर्यटन स्थानानि
जो समुद्र के तट हैं, समुद्र के जो किनारे हैं, वो न केवल वो पर्यटन स्थानानि न, यानी कि वो केवल पर्यटन के स्थान नहीं है, घूमने की जगह ही नहीं है। अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। अत्र का अर्थ हुआ यहाँ मत्स्यजीविनः, यानी कि मत्स्य मीन्स मछली, ठीक है, मछलियों से अपना जीवन यापन करने वाले, यानी कि मत्स्यजीविनः का अर्थ हुआ मछुआरे, कि यहाँ पर मछुआरे, अपि का अर्थ हुआ भी, यहाँ पर मछुआरे भी स्वजीविका, अपनी जीविका को चालयन्ति, चलाते हैं, यानी कि उनकी जीविका का साधन, उनके भरण पोषण का साधन कौन है? मछलियाँ हैं, यानी कि मछलियों को पकड़ कर वो बाजार में बेच करके आते हैं और अपने जीविका का उपार्जन करते हैं, जीविकोपार्जन करते हैं मछलियों के सहारे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं हम। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। अस्माकं का अर्थ हुआ हमारे, देशे में देश में, बहवः का अर्थ हुआ बहुत सारे, कई, समुद्र तटाः कई समुद्र तट हैं, समुद्र के किनारे हैं। एतेषु का अर्थ हुआ इनमें से, मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी और विशाखापत्तनम, और जो पुरी है, वो पुरी का जो तट है वो क्या है? अतीव प्रसिद्धाः सन्ति, अत्यधिक क्या है? वो प्रसिद्ध है, फेमस है। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समाधिकं रोचते। गोवा तट है, जो गोवा का तट है वो विदेशी पर्यटकेभ्य है, यानी कि जो विदेशी घूमने वाले होते हैं उनको समधिकम, बहुत ही अधिक, रोचते मतलब उनके लिए रुचिकर है या बहुत उनको अच्छा लगता है, यानी कि गोवा का तट विदेशी सैलानियों को बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है बच्चों, विशाखापत्तनम तट है वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है। विशाखापत्तनम तट है, जो विशाखापट्टनम का जो तट है, किनारा है, वो वैदेशिक व्यापाराय, विदेशी व्यापार के लिए क्या है? फेमस है, प्रसिद्ध है। कोच्चि तट है नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। जो कोच्चि का तट है वो नारिकेल फलेभ्य, यानी कि नारियल के फलों के लिए ज्ञायते, जाना जाता है या प्रसिद्ध है, फेमस है। नेक्स्ट लाइन है बच्चों, मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। मुंबई नगरस्य, मुंबई नगर का जो जुहू तट है वो सर्वे जनाः, सभी जनाः, यानी कि सभी लोगों के लिए वहाँ पर स्वैरम विहरन्ति, सभी लोग वहाँ पर स्वैरम करता बेरोक टोक, बिना रोक टोक के, विहरन्ति विहार कर सकते हैं, घूम सकते हैं, यानी कि मुंबई नगर का जो जुहू तट है वहाँ पर लोग बिना रोक टोक के विहार कर सकते हैं। जुहू चौपाटी सुनिए ना, मुंबई की काफ़ी फेमस है ना, तो वहाँ पर लोग बिना रोक टोक के आराम से जब इच्छा हो तब वहाँ पर समुद्र के तट का आनंद उठा सकते हैं। ठीक है, अगली लाइन है बच्चों, इस पैराग्राफ की अंतिम लाइन है, चेन्नई नगरस्य मैरिना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगरस्य, चेन्नई नगर का जो मैरिना तट है वो देशस्य का अर्थ हुआ देश के, सागर तटेषु, सागर तटों में, सागर के किनारों में, दीर्घतम है, दीर्घतम का अर्थ होता है बच्चों सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट सागर तट कौन सा है? चेन्नई नगर का, चेन्नई का जो मैरिना तट है वो देश के सबसे सागर तटों में सबसे लंबा है। टर्न द पेज स्टूडेंट्स, अगले पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 36, अगले पृष्ठ पर पैराग्राफ है, भारतस्य 30 दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। भारतस्य यानी कि भारत के 30 यानी कि 3 दिशासु, 3 दिशाओं में भारत के क्या है? समुद्र तटाः सन्ति, समुद्र का तट है। सन्ति का अर्थ है अस्माद एव कारणात्, और इसी कारण से ही, एव का अर्थ होता ही, अस्माद यानी इसी, कारणात् कारण से, इसी कारण से ही भारत देश है प्रायद्वीप इति कथ्यते। इसी कारण से ही भारत देश को प्रायद्वीप इति कथ्यते, ऐसा कहते हैं। द्वीप का अर्थ होता है आइलैंड, ठीक है ना, यानी कि प्रायद्वीप का अर्थ हुआ कि जो जनरली 3 भाग से, 3 साइड से जो जल से घिरा भूभाग, लैंड होता है, जल से घिरा हुआ लैंड जो होता है,
जमीन होती है उसको क्या कहते हैं, तीनों ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग क्या कहलाता है, प्रायद्वीप। तो भारत के भी 3 साइड में समुद्र तट से घिरा हुआ है वो, तो इसलिए भारत देश को क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, अगली लाइन है बच्चों, पूर्व दिशायाम बंगोपसागर है, दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर है, पश्चिम दिशायाम च अरब सागर अस्ति। यानी कि इंडिया के, हमारे भारत के बच्चों पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में यानी कि ईस्ट साइड में क्या है, बंगोपसागर है। बंगोपसागर यानी कि बे ऑफ बंगाल है बच्चों। और नेक्स्ट दक्षिण दिशायाम, दक्षिण दिशा में इंडिया के जो साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन है, उसको क्या बोलेंगे, हिंद महासागर है। और पश्चिम दिशायाम च अरब सागर अस्ति, और भारत के पश्चिम दिशा में क्या है, वेस्ट में क्या है बच्चों, अरब सागर है, अरेबियन सी है ना। ठीक है, एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों सागरों का संगम, मिलन कहाँ पर होता है, कन्याकुमारी तट पर होता है। नेक्स्ट है, अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तं च युगपदैव द्रष्टुम शक्यते। अत्र यानी यहाँ, कहाँ पर, कन्याकुमारी तट पर। पूर्णिमायां चंद्रोदय, पूर्णिमा के दिन जो चंद्रोदय होता है वो, और सूर्यास्त जो होता है उसको हम एक ही साथ हम देख सकते हैं। द्रष्टुम शक्यते मतलब देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने आपकी संस्कृत विषय की जो पाठ्य पुस्तक है उसका जो चैप्टर 6 है समुद्र तट है, इस पाठ का जो हिंदी ट्रांसलेशन है बच्चों वो करना सीखा। ठीक है, इससे पूर्व की कक्षा में हमने सभी कठिन शब्दों को सीखा बच्चों। ठीक है, अगली कक्षा में हम इस पाठ के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको हल करेंगे बच्चों। ठीक है, आज की कक्षा में बच्चों इतना ही, अगली कक्षा में हम फिर मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए शुभम मंगलम।